मित्रों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। दोस्तों आज मैं आपको जो मेवाड़ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मेवाड़ के गोहिल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और मित्रों ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको लिंक के माध्यम से टेस्ट भी हुआ था। और वो लिंक के माध्यम से जो टेस्ट हुआ था मित्रों, वो टेस्ट अपना 2 अप्रैल को हुआ। 2 अप्रैल के दिन हुआ था, 2 अप्रैल 2021 के दिन हुआ था। और इस टेस्ट में काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। कई स्टूडेंटों के जो हैं वो क्वेश्चन है वो 10 में से 10 सही निकले थे। लगभग 4 स्टूडेंटों के सही निकले थे, बाकी किसी के 5, कोई के 7, कोई के 8, कोई के 10 थे। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि बच्चों की डिमांड थी कि एक सॉल्यूशन वीडियो भी आया जाए, तो ये सॉल्यूशन वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको देखने को मिलेंगे। और ये अपन के मेवाड़ के का इतिहास का भाग फर्स्ट है। तो मित्रों अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ लें। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में आपको उस ग्रुप में ऐड हो जाना है, जिससे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है। और लिंक प्रोवाइड करने के बाद में उसका अपन को रेगुलर टेस्ट रखते हैं। पहले टेस्ट कराया जाता है, फिर आपको उनकी रैंक बताई जाती है ऑल राजस्थान की, और उस रैंक बताने के बाद में फिर उसका संबंधित सॉल्यूशन डाला जाता है। तो ये सॉल्यूशन है, ये मित्रों 2 अप्रैल वाले टेस्ट का है। तो इसमें जो 2 अप्रैल 2021 को जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन है। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड से सिद्धांत किसने दिया है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो राजपूत थे या अपन कह सकते हैं कि जो ये राजपूत थे या चौहान थे, उन चौहानों का जो अग्निकुंड से उत्पत्ति है, ये राजपूतों की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति है उसके बारे में किसने कहा है। तो पहला ऑप्शन है मित्रों कर्नल जमतोड़, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है फरिश्ता। तो जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो चंद्रवरदाई ने कही है। अग्निकुंड से किसने बताया है? चंद्रवरदाई ने। और जो चंद्रवरदाई ने है वो चंद्रवरदाई ने कहा है कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा, चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर, कहा मित्रों आबू पर्वत पर, और इस आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जाता है। और उस यज्ञ से कितनी जातियां होती हैं? 4 जातियां उत्पन्न होती हैं। और वो 4 जातियां थी मित्रों पापा और चाचा। इसकी ट्रिक है, 4 जातियां कौन कौन सी थी? पापा और चाचा। ये 4 जातियां हुई थी। और 4 थे, पैसे हो गया मित्रों प्रतिहार, पैसे हो गया परमार, जैसे हो गया चालुक्य, और जैसे हो गया मित्रों चौहान। ये 4 जातियां निकली थी। और इन 4 जातियों 1 2 3 4, तो इन 4 जातियों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? यज्ञ या अग्निकुंड से। और ये यज्ञ या अग्निकुंड किया गया था आबू पर्वत पर, किसके द्वारा? वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। इसके अलावा अपन कर्नल जमतोड़ की बात कर लें तो इस कर्नल जमतोड़ ने मित्रों इन गोयलों की जो उत्पत्ति मानी है कर्नल जमतोड़ ने, इसने जो मत दिया है, इसने ये कहा है कि जो गोयल थे या मेवाड़ के शासक थे वो थे विदेशी थे। और विदेशी में भी मध्य एशिया में, विदेश में भी मध्य एशिया, और इस मध्य एशिया में 4 जाति रहती थी। एक का नाम था शक, और दूसरे का नाम था कुषाण, और तीसरी जाति का नाम था हूण, और जो चौथी जाति थी वो थी मित्रों सीथियन। और ये 4 जातियों की संतान थी, है ना। इनके चौहान जो थे या राजपूत थे वो 4 जातियों की संतान थी। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इसने ये कहा है। ठीक है मित्रों, तो पहले का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? चंद्रवरदाई। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन ये था कि जो दृढ़ राखे धर्म को
जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार किस राजवंश के चिन्ह पर अंकित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, इसका मतलब है कि जो धर्म को राखता है उसको परमात्मा राखता है। इसका जो इस लाइन का मतलब है कि जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा परमात्मा करता है, उसकी रक्षा मित्रों भगवान करता है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा है वो, उसकी रक्षा मित्रों भगवान करता है। और ये जो अंकित है, ये जो लाइन अंकित है वो अंकित है मेवाड़ के राजवंश में। ध्यान रखना, ये जो लाइन है वो किसके पे है? मेवाड़ के राजवंश पे। और इस मेवाड़ पे तो अपन जानते ही हैं कि दो शाखाओं ने शासन किया है, एक किया है गोहिलों ने और दूसरा किया है मित्रों सिसोदिया ने। गोहिलों ने और सिसोदिया, दो शाखाओं ने करें। गोहिलों के वंशज कौन होते हैं? सिसोदिया होते हैं, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन, देखिए मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है, पहला ऑप्शन है मेघपाट, दूसरा जो ऑप्शन है मित्रों वो है प्रागपाट और तीसरा ऑप्शन है वो है सिबी। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो मेघपाट, प्रागपाट और सिबी तीनों ही था। तो इसका जो आंसर था वो था डी, प्रागपाट तीनों ही था। और इनकी जो तीनों की जो राजधानी थी मित्रों, उन तीनों की उस समय जो राजधानी थी वो राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। और ये मध्यमिका उस समय कहाँ थी? मध्यमिका चित्तौड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम सिबी, मेघपाट या प्रागपाट था और इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका थी। ठीक है। और जो मेवाड़ के जो शासक थे, और ये मेवाड़ के शासक क्या कहलाते थे? हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के शासक क्या कहलाते थे? हिंदुआ सूरज। और मेवाड़ के जो शासकों का जो राज्याभिषेक या राज तिलक करते थे वो उंदरी गांव थे, और इस उंदरी गांव के भील करते थे। उंदरी गांव के भील हैं, इस उंदरी गांव के भील इनका क्या करते थे मित्रों? वो राज तिलक करते थे। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा था? उपयुक्त तो सभी था, लगभग सभी का सही था। आगे देखिए, मोनोतनेंसी ने गोहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? मोनोतनेंसी अपने ग्रंथ नैन्सी विख्यात, इस मोनोतनेंसी पर अपन बात कर लेते हैं पहले मित्रों। तो ये मोनोतनेंसी थे। ये मोनोतनेंसी की बात करें तो ये जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मारवाड़ के शासक कौन था? उस मारवाड़ का शासक, और उस मारवाड़ का शासक था जसवंत सिंह। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह, और उस मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के क्या थे ये मित्रों? दरबारी कवि। इस मोनोतनेंसी के दो ग्रंथ मिलते हैं, एक है नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात, और दूसरा है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत। तो इस ग्रंथों में जो जानकारी ये दी है नैनसी ख्यात में, वो कितनी शाखाएं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का। और मोनोतनेंसी ने ही नहीं, इन 24 शाखाओं का जो उल्लेख किया है वो मित्रों मोनोतनेंसी के साथ साथ ही कर्नल जेम्स टोड ने भी कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है कि गोयलों की जो शाखा थी वो गोयलों की शाखा कितनी थी? 24 थी। तो इसका जो आंसर था मित्रों वो चौथे का था 24। आगे देखिए, नागदा में, नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर में सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नागदा उदयपुर में सास बहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का जो निर्माण है मित्रों वो जो करवाया था किसने? वो बप्पा रावल ने करवाया। ध्यान रखना, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? वो मंदिर का निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। और इस जो सास बहू का मंदिर है, इस सास बहू का मंदिर का नाम है सहस्त्रबाहु का मंदिर। ये पे है तो सहस्त्रबाहु का मंदिर था, लेकिन सहस्त्रबाहु के मंदिर के साथ साथ एग्जाम में इसको सास बहू का मंदिर पूछ लिया गया, तब से ये सास बहू का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो मंदिर का नाम है वो है सहस्त्रबाहु का मंदिर।
इसकी अपन बात करें तो ये सहस्त्रबाहु का जो मंदिर है वो नागर शैली पर बना हुआ है, ये नागर शैली पर निर्मित है। ये मंदिर है वो कौन सी शैली पर निर्मित है? नागर शैली पर निर्मित है। और ये मंदिर है वो, ये मंदिर नागदा उदयपुर में, ध्यान रखना ये मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में, उदयपुर में है। इसी मंदिर को, सहस्त्रबाहु मंदिर को है वो दिल्ली का शासक होता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश द्वारा इस नागदा को, इल्तुतमिश द्वारा नागदा को क्या कर दिया जाता है? नष्ट। जब इल्तुतमिश द्वारा नागदा को नष्ट कर दिया जाता है तो इसके बार बार आक्रमण से परेशान होकर के, और जो मेवाड़ के शासक थे जैत्र सिंह, और उस जैत्र सिंह ने नागदा से हटा करके और मित्रों अपनी जो राजधानी बनाया, वो राजधानी कहाँ बनाया था? वो राजधानी चित्तौड़ बनाया। जो राजधानी बनाया था मित्रों, वो राजधानी बनाया चित्तौड़ बनाया। इसी से इल्तुतमिश से परेशान होकर के नागदा को संपूर्ण नष्ट कर दिया। नागदा में किसका मंदिर है? सहस्त्रबाहु का मंदिर है। और इस सहस्त्रबाहु के मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया। तो इसका जो आंसर है वो बप्पा रावल। कई मित्रों ने कुंभा किया है, कई ने लाखा किया, ज्यादातर कुंभा किया है, लेकिन इसका आंसर है वो कौन सा है? सहस्त्र, ये बप्पा रावल। ये वही बप्पा रावल है जिसने 734 ईस्वी में मानमूर को हराया और चित्तौड़ का शासन संभाला हरित ऋषि के आशीर्वाद से, है ना। वही बप्पा रावल है जो हरित ऋषि की माता थी, राष्ट्रऋषि माता, उसकी सेवा करता था, गाय चराता था। नेक्स्ट लाइन से देखिए, छठवां क्वेश्चन। मेवाड़ में, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसके शासनकाल में हुआ? जैत्र सिंह, हमीर, अल्लट, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? अल्लट में हुआ था। अल्लट की बात करें पर मित्रों तो अल्लट के शासनकाल में ध्यान रखना, इसने हूण की राजकुमारी, कौन सी थी? हूण की राजकुमारी, इसको यहाँ तो कोई लड़की नहीं मिली, हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इसने एक तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है, हरिया देवी से विवाह किया। और ये जो विवाह था मित्रों, ये हरिया देवी वाला विवाह था, ये कैसा था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। ये कैसा था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। दूसरी बात ये है, ये काम कर दिया। इसी के शासनकाल में प्रथम बार नौकरशाही चालू हुई। प्रथम बार क्या हुई? नौकरशाही। दूसरी बात ये है कि इसने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी मित्रों नागदा थी, और उस नागदा को बप्पा रावल ने बनाया। इस नागदा को हटा करके इसने अपनी जो राजधानी है वो आहड़ उदयपुर को बनाया। ध्यान रखना, इसने अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाया? आहड़ उदयपुर को बनाया। तो इसने इसे संबंधित 3 काल इंपोर्टेंट होते हैं। प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था जो हूण की राजकुमारी हरिया देवी से किया, नौकरशाही की शुरुआत हुई और अपनी राजधानी नागदा से हटाकर कहाँ बनाया? आहड़ बनाया। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है अल्लट साहब। आगे देखिए, मेवाड़ में रावल शाखा को निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रारंभ किया था? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रावल शाखा को निम्नलिखित में से किस शासक ने आरंभ किया था। तो मित्रों जो रावल शाखा को जो आरंभ किया था, वो रावल शाखा को जो आरंभ किया था वो मित्रों किसने किया था? वो किया था खेम सिंह ने। ध्यान रखना, रावल शाखा को जो आरंभ किया था मित्रों, वो रावल शाखा को आरंभ किसने किया है? तो रावल शाखा को जो आरंभ किया है वो रावल शाखा को आरंभ किसने किया है? खेम सिंह ने किया। ध्यान रखना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? खेम सिंह होगा। जो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो सही आंसर कौन सा है? खेम सिंह। ध्यान रखना, कौन सा है? खेम सिंह। अब अपन बात करें ये खेम सिंह पे, तो ये खेम सिंह है ना, ये रण सिंह थे इनके पिताजी। ये रण सिंह, और इन रण सिंह के 2 पुत्र थे। ये रण सिंह था इनके पिताजी, और इन रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम मिलता है मित्रों खेम सिंह, मेवाड़ के शासक रण सिंह के 2 पुत्र थे खेम सिंह, और दूसरे का नाम मिलता है मित्रों राहप। ये खेम सिंह है ना, ये खेम सिंह तो मेवाड़ में रह गया था।
खेमसिंह है वो खेमसिंह मेवाड़ में रह गया, और ये राहप है ये गांव पड़ता है जिसका नाम है सिसोदिया, और वो सिसोदिया गांव चला गया, यह सिसोदिया गांव इसने बसाया। और राहब के बाद में जो शासक हैं वो क्या लगाना चालू हो गए थे, राणा और महाराणा, राणा और महाराणा लगाना चालू हो गए। जबकि खेमसिंह ने कौन सी शाखा का उपयोग किया था, कौन सी शाखा की शुरुआत की थी, रावल शाखा की, और इनके जो आगे हैं वो क्या लगाने लग गए थे, रावल। तो ध्यान रखना राहब के बाद में राणा महाराणा, जैसे अपन बात करें महाराणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, इसके अलावा अपन कोई भी चीज़ अपन देखें तो ये राणा महाराणा लगाने लगे है ना। सिसोदिया वंश का जो प्रारंभ शासक आता है राजपाट में वो कौन सा आता है, राणा हम्मीर, और राणा हम्मीर उद्धारक है वो सिसोदिया वंश का ही था, है ना। तो इस रण सिंह के दो पुत्र थे, खेम सिंह और राहप। राहप सिसोदिया गांव चला गया, सिसोदिया बसाए, और रण सिंह के जो खेम सिंह उसने रावल शाखा की शुरुआत की। तो इसका जो आंसर है मित्रों वो कौन सा हो गया, खेम सिंह हो गया, ध्यान रखना। आगे देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक ने सामंत सिंह को हराकर आहाड़ पर अधिकार कर लिया। तो मित्रों ये सामंत सिंह, पहली बात तो वो है सामंत सिंह, या इसी का नाम मिलता है मित्रों समर सिंह। और ये सामंत सिंह या समर सिंह वही है जिसकी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की सहायता करते हुए, पृथ्वीराज तृतीय की सहायता करते हुए तराइन के युद्ध में मृत्यु होती है। कहाँ होती है, तराइन के युद्ध में मृत्यु होती है। तो ध्यान रखना ये सामंत सिंह या समर सिंह, पहली बात तो ये है कि पृथ्वीराज तृतीय था, वो पृथ्वीराज तृतीय का बहनोई था। पृथ्वीराज जो थर्ड था उसका कौन था, ये समर सिंह बहनोई। तो इसके समकालीन जो जालौर में जो चौहान शासक था, इस सामंत सिंह के समकालीन जो जालौर का चौहान शासक था, वो जालौर का चौहान शासक कौन था मित्रों, कीर्तिपाल केतु। और उसने 1177 ईस्वी में इसको पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, सामंत सिंह को। और कीर्तिपाल केतु ने 1177 ईस्वी में पराजित करके और यहाँ इस पर अधिकार कर लिया। तो इस सामंत सिंह को हराकर आहाड़ पर अधिकार करने वाले कौन थे, कीर्तिपाल थे, जिसने 1177 ईस्वी में इसको पराजित किया और यहां अधिकार कर लिया। मित्रों आगे देखिए, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी बात भी कर चुके हैं, बन गई। एक स्थिति आती है, जैत्र सिंह के समय की कहानी है। जैत्र सिंह इसका सही आंसर है। जैत्र सिंह के जो समकालीन जो यहाँ दिल्ली है, और इस दिल्ली का शासक था ना मित्रों, वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इस मेवाड़ का जो शासक था, ये है मेवाड़, और इस मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह, और इल्तुतमिश था दिल्ली का शासक। और इस जो दिल्ली का जो शासक इल्तुतमिश था, इसने बार बार यहाँ आक्रमण किए। इनके मध्य में 1227 ईस्वी में एक युद्ध भी होता है, और उस युद्ध का नाम था मित्रों भूताला का युद्ध। और इस भूताला के युद्ध में जो विजय प्राप्त होती है वो जैत्र सिंह को प्राप्त होती है। तो इस इल्तुतमिश के बार बार आक्रमण करता है मेवाड़ पर, तो इसके बार बार आक्रमण से परेशान होकर के और जैत्र सिंह ने मित्रों कौन सी राजधानी बना दी, बार बार परेशान होकर जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तो इसको ध्यान रखना कि इल्तुतमिश के आक्रमण से बार बार परेशान होकर के जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। आगे देखिए, भूताला का युद्ध। देखिए मित्रों, हाँ, भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध किसके मध्य में हुआ, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ, भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ। तो भूताला का युद्ध जो मित्रों अपन अभी चर्चा कर चुके हैं, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में हुआ। और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में ये 1227 ईस्वी में हुआ। और 1227 ईस्वी में हुआ, इसमें जो विजय प्राप्त हुई वो विजय किसको मिली थी मित्रों, तो ये विजय किसको प्राप्त हुई थी, तो ये विजय जो प्राप्त हुई है मित्रों ये हुए जैत्र सिंह को। ध्यान रखना, जैत्र सिंह को प्राप्त हुई है। और इस जैत्र सिंह को जब प्राप्त हुई है तो लेकिन फिर भी इल्तुतमिश नहीं मानता है, बार बार आक्रमण करता है। तो इस बार बार आक्रमण से परेशान होकर के ये जैत्र सिंह अपनी राजधानी, और इस जैत्र सिंह अपनी राजधानी आहाड़ से हटा करके किसको बना देता है, आहाड़ से हटा करके मित्रों, और जो राजधानी है अपनी वो राजधानी चित्तौड़ को बना देता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे 10।
और कैसा लगा वीडियो अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जुड़वाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट टेस्ट दें, आपका मनोबल बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट टेस्ट दें, आपको जो ग्रुप की जो लिंक है टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें, और टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में जो ग्रुप की लिंक है वो मित्रों डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उस डिस्क्रिप्शन से आप ग्रुप की लिंक ले लें और ग्रुप की लिंक लेकर के इसमें ग्रुप में ऐड हो जाए, जिससे सॉल्यूशन आपका रेगुलर चलता रहे। धन्यवाद साथियों।